ही दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि उसे तो डर ही नहीं लग रहा होता। तभी प्रहलाद उनसे कहता है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, अपने राजा के आदेश का पालन कीजिए, आप मुझे नीचे गिरा दीजिए। प्रहलाद अपने पिता के बारे में भी कुछ गलत नहीं बोलता, जिससे सिपाही की आंखें भर जाती हैं। वह उसे नहीं फेंकना चाहते, पर वह मजबूर थे। फिर वहाँ से फेंकने के बाद हम देखते हैं कि प्रहलाद नीचे नहीं गिरता, बल्कि एक कमल के फूल पर बैठा होता है। यह देखकर सिपाही भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। अब राजा कई प्रयास करता है, फिर भी प्रहलाद को वह मार नहीं पाता, इसीलिए फिर वह अपनी बहन के पास जाता है। दरअसल जब गुरु शुक्राचार्य से ये लोग विद्या ले रहे थे, तो उसकी बहन होलिका को भी एक सिद्धि मिली थी। वह किसी भी चीज को जलाकर भस्म कर सकती थी, पर वह आग में नहीं जलेगी। फिर हिरण्यकश्यप ये प्लान करता है कि उसकी बहन प्रहलाद को चीता पर लेकर बैठेगी और वह जल जाएगा और होलिका नहीं जलेगी। इसके लिए उसकी बहन तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक चीता सजाई जा रही होती है। उसकी बुआ होलिका प्रहलाद से कहती है कि आज मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर इस चिता पर बैठूंगी। यह सुनकर प्रहलाद उनसे कहता है कि नहीं, ऐसा मत करना, आप जल जाओगी। वह अपने पिता से भी कहता है बुआ को मेरे साथ चिंता पर मत बैठाओ, लेकिन वह नहीं मानते। फिर हम देखते हैं कि होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती है। फिर वही होता है जिसका डर था। प्रहलाद को कुछ नहीं होता और होलिका जलकर भस्म हो जाती है। हिरण्यकश्यप यह देखकर पागल हो जाता है कि यह क्या हो गया। वह चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन अब उसकी बहन मर चुकी थी। अब रही बात उसके जलने की, तो उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। दरअसल उसे जो शक्ति मिली थी, उसे वो सिर्फ अपनी रक्षा के लिए यूज कर सकती थी, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया था, इसलिए वो जल गई। फिर प्रहलाद को दूसरा दंड दिया जाता है। इस बार उसे बीज सागर में सांप से डसवाने के लिए ले जाया जाता है। इस बार शुक्राचार्य उसे खुद ले जाते हैं। वह बीज सागर में नाव पर उसे छोड़ देते हैं। तभी वहाँ पर गरुड़ देव आते हैं और वह सांप को मारकर प्रहलाद को बचा लेते हैं, लेकिन प्रहलाद सागर में गिर जाता है। फिर उसे बचाने समुद्र देवता वरुण देव आते हैं। वह उसे वहाँ से निकालकर ऊपर लाते हैं। फिर उसको बताते हैं कि भक्त प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति की कोई सीमा नहीं, तुम तीनों लोकों में सबसे बड़े भक्त हो। तभी प्रहलाद कहता है कि मैं तो प्रभु को देखने के लिए तरस रहा हूँ। तो वरुण देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम ही उनसे मिलने के लिए तरस रहे हो, वह भी तरस रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। वह यह बताते हैं कि तुम सिर्फ उनको बुलाकर देखो, वह जरूर आएंगे। यह सुनकर प्रहलाद सोच में पड़ जाता है कि उनके दर्शन के लिए देवता भी तरस रहे हैं, पर वह असुर कुल में जन्मे एक तुच्छ बालक के लिए क्यों आएंगे। फिर वह कहता है कि मैं अब बहुत कमजोर पड़ गया हूँ, कृपया मुझे अपने दर्शन दीजिए प्रभु। तभी हम देखते हैं कि भगवान विष्णु उसके पास प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो प्रहलाद कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका ख्याल मेरे मन में रहे और हर समय हर जगह मैं सिर्फ आपको देखूं। तो भगवान विष्णु उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रहलाद को हर जगह भगवान विष्णु ही देखते हैं। उसके बाद प्रहलाद अपने पिता के पास जाता है। उसे जिंदा देखकर वो चौंक जाता है और कहता है कि तुझे शर्म नहीं आ रही है, तू जिंदा क्यों है। और फिर वो भगवान विष्णु को भला बुरा कहते हैं। प्रहलाद कहता है कि आप ये जिद छोड़ दीजिए, वह सबके पिता है और आपके भी पिता है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप और बौखला जाता है। वह कहता है कि तू बहुत उसका नाम जपता है ना, आज उसे बुला देखता हूँ वह तुझे बचाने कैसे आता है। तो प्रहलाद बोलता है कि उन्हें बुलाने की क्या जरूरत, वह हर जगह है, इस सभा में भी है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप हंसने लगता है। वह कहता है कि तेरे कहने का मतलब कि वह यहाँ पर भी है, तो बता क्या वह इस खम्भे में है। तो प्रहलाद कहता है हाँ। तभी इसी बात पर हिरण्यकश्यप उसे चैलेंज करता है। वह कहता है कि आज देख लेता हूँ कि तेरी बात में कितनी सच्चाई है। अगर वह इस खम्भे में नहीं होगा तो आज मैं यहीं पर तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी ये कहते ही वह खम्भे को जोर से मुक्का मारता है। फिर देखते ही खम्भा फटने लगता है और उसमें से भगवान विष्णु नरसिम्हा अवतार में निकलते हैं, जो बहुत भयानक दृश्य होता है। वह कहते हैं कि बस बहुत हो गया, आज तो मेरे हाथों से मरेगा। हिरण्यकश्यप भी खुश था, क्योंकि उसे अपनी शक्तियों पर घमंड था। वह सोचता था कि मैं तो अमर हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। तो वह उससे खूब लड़ता है। भगवान विष्णु उसे बहुत मारते हैं, उनका क्रोध बहुत ज्यादा होता है। तभी वह उसे चौखट पर ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि देख, मैं न धरती पर हूँ न आकाश में, तू मेरी जांघ पर है, और मैं न मनुष्य हूँ न देवता हूँ और न ही जानवर हूँ, और ये मेरे नाखून न निर्जीव है न जीव है। और फिर यह कहते हुए वो उसको फाड़ डालते हैं। इस तरह विष्णु जी हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं होता। वह हिरण्यकश्यप का पूरा सम्राट तहस नहस करने लगते हैं, सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगते हैं, जिसे देवता डर जाते हैं। वह सोचते हैं कि उन्हें कैसे शांत किया जाए। फिर प्रहलाद उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। फिर भगवान विष्णु उसे देखकर शांत हो जाते हैं और वह उसकी खूब तारीफ करते हैं। वह कहते हैं कि आज से मैं ऐलान करता हूँ कि मेरे